हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट नंबर 9, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहिएगा वीडियो को लास्ट तक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा दोस्तों, क्योंकि मैथ का सोल्यूशन एवं पीडीएफ जो है वह टेलीग्राम पर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसमें जो हो जाएगा दोस्तों वह हेरोडोटस ने जो वह हिस्टोरिका पुस्तक लिखी थी, टॉलमी ने है जो भारत का भूगोल, एवं प्लिनी ने है जो वह नेचुरल हिस्ट्री, एवं मेगास्थनीज जो है इंडिका। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 4 3 1 2 4 3 1 2 4। ये दोस्तों एक का एक 1 4 3 2 1। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में तथा पहिए का आविष्कार किस कालखंड में होता। तो पहिए का आविष्कार जो था नव पाषाण काल में होता। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन था। तो दक्षिण भारत में जो एकमात्र जनपद स्थित था वो असमक। कहाँ था? असमक, जो कि महाराष्ट्र राज्य में था। छठी सदी में जो दोस्तों वह 16 महाजनपद थे। कितना? 16 महाजनपद थे, जिसकी जानकारी हमें भगवती सूत्र एवं अंगुत्तर निकाय से मिलता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह 1। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में किया था। यह सही है। गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था। यह भी है सही दोस्तों। कुतुबुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को करवाया था। यह भी सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर स्थापित किया था। यह भी सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। हाँ दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव डाली थी, और वह उसको 4 मंजिला बनाना चाहता था, लेकिन वह 1 मंजिला बनाते ही उसकी मृत्यु हो गई। तो ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा सही है, सारा का सारा जो है कथन वह सही है। तो ऑप्शन नंबर जो सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य वंश प्रणाली क्रम है। तो विजयनगर में सबसे पहले जो था वह संगम वंश था, तत्पश्चात सुलु वंश का शासन हुआ, फिर उसके बाद जो है तुलु वंश का, उसके बाद आरबीडू। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीन इलाही एक सूची को दूसरे वर्ष मिला। तो दीन इलाही की जो है 1582 ईस्वी में सही है। इलाही संबत की स्थापना 1583 में सही है दोस्तों। लाहौर राजधानी लाहौर स्थापना यह भी 1585 में। इबादत खाने की स्थापना 1565 में। इबादत खाने की स्थापना जो है अकबर ने 1575 ईस्वी में किया थी। कब? 1575 ईस्वी में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, मुर्शिद कुली खां के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की इसे, एवं दूसरा कथन है इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की, एवं तीसरा है खेती के लिए अग्रिम कर्ज जिसे तबाकी ऋण कहा जाता था कृषकों को प्रदान किया गया। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस युद्ध के उपरांत पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हो गया। तो यह जो है किस द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय कब हुआ था दोस्तों? यह 1849 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंजाब में कुका आंदोलन के समय किस ब्रिटिश अधिकारी का शासन था। तो पंजाब में कुका आंदोलन के समय जो है ब्रिटिश अधिकारी लॉर्ड नॉर्थब्रुक का शासन था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित गलत कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है हमारा, इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में हुआ था। यह सही है। इनके द्वारा 1881 ईस्वी में 2 साप्ताहिक पत्र मराठा, अंग्रेजी और केसरी निकाले गए थे। यह भी सही है। एवं 1893 में गणपति महोत्सव एवं 1895 में शिवाजी महोत्सव को प्रारंभ किया गया था। यह बताइए, तीनों का तीनों कथन जो है सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड से दुखी महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था। तो चौरी चौरा कांड से दुखी जो महात्मा गांधी जी थे ना जी ने, वो अपना असहयोग आंदोलन जो है 12 फरवरी को लिया था। कब? 12 फरवरी 1922 को वापस लिया था। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
अंग्रेजी हेनरी कॉटन ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की? तो हेनरी कॉटन ने है जो दोस्तों वह कांग्रेस की अध्यक्षता जो है वह कब? बम्बई के 1904 अधिवेशन में किया था। क्या? बम्बई के 1904 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों मद्रास की 1894 की बात करें तो इसकी अध्यक्षता जो है किसने? अल्फ्रेड बेव ने की थी। एवं बम्बई के 1889 के इसका विलियम बेडनवर्थ ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक को किसने लिखा है? तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक को जो है सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो 1871 में जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका? तो यह जो है मैटरनिक का। किसका? मैटरनिक का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? चांगला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, यह सही है दोस्तों। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, यह भी सही है। बॉमडिल्ला अरुणाचल प्रदेश, यह भी सही है। सेमला डिल्ला उत्तराखंड नहीं, सेमला डिल्ला जो है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आती है, यानी कि दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा है दोस्तों। तो दिल्ली एनसीआर में जो 24 जिले आते हैं। कितने? 24 जिले आते हैं। उसमें हरियाणा के जो हैं वह 14 जिले एवं राजस्थान के 2 जिले एवं उत्तर प्रदेश के हैं जो वह 8 जिले आते हैं, और पंजाब का उसमें भाग नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? तो इसमें जो है दोस्तों टोडा जनजाति। टोडा जनजाति जो है जो एक महिला के एक से अधिक पति होते हैं, यह प्रथा टोडा जनजाति में पाई जाती है। और यह जनजाति जो है वह नीलगिरी क्षेत्र में पाई जाती है। किसमें? नीलगिरी पहाड़ी के क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नदियों की लंबाई के आरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम क्या है? तो गोदावरी की बात करें दोस्तों तो गोदावरी जो है वह नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है और ये अपना जल जो है अरब सागर में गिराती है एवं इसकी लंबाई जो है वह 1465 किलोमीटर है। कितना? 1465 किलोमीटर। वहीं बात करें दोस्तों महानदी की, तो महानदी जो है छत्तीसगढ़ के त्रिंगवनी सेरी से निकलती है और इसकी लंबाई जो है वह लगभग 800 किलोमीटर है। वहीं बात करें दोस्तों नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी है जो है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और ये अपना जल जो है अरब सागर में गिराती है और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 1312 किलोमीटर है। एवं ताप्ती नदी की बात करें तो ताप्ती नदी जो है 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह सतपुड़ा रेंज से निकलकर, सतपुड़ा पहाड़ी से निकलकर ये अपना जल जो है अरब सागर में गिराती है। तो इसके अनुसार जो हो जाएगा दोस्तों गोदावरी, उसके बाद नर्मदा, महानदी एवं ताप्ती। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है, वह कौन सा? तो वह काली मिट्टी। कौन? काली मिट्टी। और इसे जो है रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। क्या? रेगुर मिट्टी कहा जाता है। और यह जो है कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित है? तो चंबल घाटी योजना जो दोस्तों गांधी सागर परियोजना जो है चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में है एवं जवाहर सागर परियोजना जो है यह चंबल नदी पर, यह राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। एवं बात करें गोविंद सागर की तो यह सतलज नदी पर है। कहाँ? सतलज नदी पर। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही हो जाएगा। अगला है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो नकदी फसल में जो दोस्तों गेहूं सम्मिलित नहीं है क्योंकि गेहूं जो है यह रबी फसल है। क्या? रबी फसल है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मजला खंड किस खनिज उत्पादन के से संबंधित है? तो मजला खंड जो है तांबा से संबंधित है। क्या? तांबा उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाभिकीय शक्ति केंद्र एवं राज्य को मिलाना है। तो कोटा जो है, कोटा नाभिकीय शक्ति केंद्र जो है राजस्थान में है। एवं बात करें तारापुर की तो तारापुर महाराष्ट्र, काकड़ापारा गुजरात एवं नरौरा जो है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 3 2 1, 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अधिनियम एवं वर्ष को मिलाना है। तो वन संरक्षण अधिनियम जो है वह दोस्तों वह 1980 ईस्वी में आया था। पर्यावरण संरक्षण 1986 में, वायु अधिनियम जो है वो 1981 में एवं जल प्रदूषण नियंत्रण जो है वो 1974 में। तो आंसर जिसका हो जाएगा 1 2 3 4, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बुक्सा बाघ परियोजना जो है भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सही है दोस्तों। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, यह भी सही है। अगला है हमारा, सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, यह भी सही है। एवं सौरमंडल का मंदतम गति वाला मंगल, नहीं, सौरमंडल का जो धीमी गति वाला जो ग्रह है वह शुक्र है। कौन? शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समुद्री जलधाराओं में से कौन हिंद महासागर की जलधारा नहीं है? तो अलगुहाजारा जो है दोस्तों मोजाम्बिक एवं दक्षिणी हिंद महासागर, ये जो सारे की सारी धाराएं हैं वह हिंद महासागर के। जबकि बात करें बेंगुला जलधारा की, तो यह जो दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर की ठंडी जलधारा, तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया? तो इसे जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचित है? तो मूल भारतीय संविधान जो है 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचित है। ऑप्शन नंबर डी जो है ए हमारा जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा संघ राज्य बनाए थे? तो उसने जो है दोस्तों 14 राज्य एवं 6 राज्य संघ बनाए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में? तो यह कौन सा अनुच्छेद है? कामन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो इसमें दोस्तों आयु उसकी 35 वर्ष होनी चाहिए, संसद में चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो, यह तीनों होना चाहिए। जबकि पढ़ा लिखा हो यह उतना अनिवार्य नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ने भारत के उपराष्ट्रपति पद का संभाला था? तो वह किन्होंने संभाला है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह एवं फखरुद्दीन अली अहमद। तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 1 और 2, नहीं दोस्तों फखरुद्दीन अली ने शंकर दयाल शर्मा ने सरा था, तो 1 और 4, तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो भारत के महान्यायवादी को अनुच्छेद 88 जो है यह अधिकार देता है कि वह संसद के किसी भी सदन में अपने संसद को संबोधित कर सकता है, लेकिन मत नहीं कर दे सकता। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य और लोकसभा में स्थान। तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों 42 नहीं, आंध्र प्रदेश में जो है दोस्तों वह कितना है? तो आंध्र प्रदेश में है जो वह कितना 25, कितना आंध्र प्रदेश में 25, वहीं असम में जो 14, पंजाब में 13, पश्चिम बंगाल में 42। तो ऑप्शन नंबर इसका ए और बी दोनों सही होगा। अगला प्रश्न है, लेखा अनुदान बना है। तो लेखा अनुदान जो है बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता? तो इसमें जो दोस्तों कौन? आकलन समिति। आकलन समिति की बात करें तो आकलन समिति जो है कुल 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 जो है वह लोकसभा से होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेती एवं खेती का नामकरण। तो फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, एवं फसलों की खेती को एग्रोनॉमी, एवं सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर नहीं, सब्जियों की खेती को है जो वह ओलिकल्चर कहते हैं। क्या? ओलिकल्चर कहते हैं। एवं फलों की खेती को पोमोलॉजी, और हॉर्टिकल्चर जो है दोस्तों यह बागवानी की खेती को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध निम्नलिखित का उदाहरण है। तो दूध जो है दोस्तों पायस का उदाहरण है। क्या? पायस का उदाहरण, यानी दूध में द्रव के मिश्रण को पायस कहते हैं एवं ठोस में द्रव के मिश्रण को जेल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तारे प्रकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उसके अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? तो यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तोलक जिसका यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा, 1 से छोटा तथा 1 के बराबर होता है वह होता है। तो वह प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। क्या? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, किसी वस्तु का विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वह इलेक्ट्रोस्कोप का। किसका? इलेक्ट्रोस्कोप का। ऑप्शन नंबर ए। और इसका पता जो सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो वह मिलिकन ने लगाया था। किसने? मिलिकन ने।
अगला प्रश्न है, पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था? तो पेंडुलम घड़ी का आविष्कार जो है क्रिश्चियन हाइगेंस ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। वहीं बात करेंगे दोस्तों गैलीलियो की, तो गैलीलियो ने जो है टेलीस्कोप का खोज किया था, एवं थॉमस एल्वा एडिसन है इन्होंने विद्युत बल्ब का खोज किया था। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हास गैस के रूप में लोकप्रिय है? तो है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो इसमें दोस्तों वह रेडॉन जो है वह नहीं पाई जाती है। अगला है, क्रोयोलाइट किसका निष्करण में प्रयुक्त होता है? तो क्रोयोलाइट जो है वह अल्युमिनियम यानी अल्युमिनियम का जो है क्रोयोलाइट है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नीरी कहाँ है? तो यह जो है नागपुर में। कहाँ? नागपुर में है। अगला प्रश्न है, यूआरएल को विस्तृत रूप है? तो यूआरएल का विस्तृत रूप जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी इकाई सही रूप में सुमेलित है? तो इसमें दोस्तों फ्रीक्वेंस हर्ट्ज का सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स का दोस्तों वह वेबर होता है। क्या? वेबर होता है। अब टेस्ला जो होता है मैग्नेटिक क्षेत्र का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। प्रेशर का पास्कल होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन का सीमेंस होता है। अगला प्रश्न है, अभिकेंद्रक बल सदैव कार्य करता है? तो अभिकेंद्रक बल जो है सदैव केंद्र की त्रिज्या की ओर अनुदिश कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केल्विन मान में मानव शरीर का समान ताप होता है? तो केल्विन मान में जो मानव शरीर का समान तापमान होता है 310 केल्विन होता है। कितना? 310 केल्विन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर बात करें फ़ारेनहाइट की, तो 98.4 जो होता है यह फ़ारेनहाइट में, एवं डिग्री सेल्सियस की बात करें तो लगभग 37 डिग्री यानी 36.89। अगला है, त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है? तो त्रिकोष्ठीय हृदय जो दोस्तों वह उभयचरों में पाया जाता है। क्या? उभयचरों में। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वह सही हो जाएगा। स्तनधारियों में है दोस्तों वह हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, एवं पक्षियों में जो है वह 2 होते हैं। गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है? तो गोल्डन चावल जो है विटामिन ए का एक प्रचुर स्रोत है। केसुकु रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? तो इससे जो है दोस्तों 31 जोड़ियां तंत्रिका निकलती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो वह जो करता है कौन? WBC। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है। अगला, लोहे की वस्तु में जंग क्या बनने से लग जाते हैं? तो यह जो है फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होती है? तो वह जो है साइनोबैक्टीरिया। अगला प्रश्न है, ईस्ट और मशरूम है? तो ईस्ट और मशरूम जो है दोस्तों फफूंद है। क्या? फंगी है। अगला है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पिनिच किसके द्वारा लिखे? तो यह जो है डार्विन के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है? तो सर्वाधिक कठोर तत्व जो है वह हीरा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसमें जो दोस्तों यह आइसोटोन्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1945 ईस्वी में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोट प्रयुक्त हुआ था? तो 1945 में दोस्तों 9 अगस्त एवं 6 अगस्त को अमेरिका ने जो जापान पर बम गिराया था, एवं 6 अगस्त को उसने हिरोशिमा पर गिराया था जिसे लिटिल बॉय कहा था, और इसमें जो है दोस्तों यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। वहीं बात करें नागासाकी की तो नागासाकी जो है 9 अगस्त 1945 को पर गिराया गया था, और इसका बम का नाम तो था फैट बॉय था, और इसमें जो है प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। किसका? प्लूटोनियम। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो यह जो है जलगोड़ा में है। कहाँ? जलगोड़ा में। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की कलाकार है? तो यह कुचिपुड़ी की। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल कहाँ है? तो गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल जो है नारायण घाट है। क्या? नारायण घाट।
भारत कोकिला के उपनाम से जाना जाता है, तो भारत कोकिला के उपनाम से जो तो सरोजिनी नायडू को जाता है। वहीं दोस्तों बात करें लता मंगेशकर की, तो लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है, वो मदर टेरेसा को जो है निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार वह 1967 ईस्वी से दिया जाता है, लेकिन पहली बार यह दिया गया था 1969 में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें दोस्तों नेचुरल हिस्ट्री जो किसने लिखा है? तो प्लिनी ने लिखा है। कादम्बरी बाणभट्ट ने। 40 इन डेज ये अमृतम प्रीतम के परिमल जो है, परिमल के जो लेखक है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। क्या? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कोई बात करें दोस्तों यशवंत सिंह की, तो यशवंत सिंह की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है ये ट्रेन टू पाकिस्तान। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विधि दिवस जो है दोस्तों यह कब मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब? 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही हो जाएगा। अगला है यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो दोस्तों रोज मिलियम बैथू। कौन? रोज मिलियम बैथू। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से दोहा किस देश की राजधानी है? दोहा जो है दोस्तों वह कतर की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण कब किया गया? तो यह जो है 15 अगस्त 1987 को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? तो वह अमेरिका होगा। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सा सुमेलित है? तो रस्किन बॉन्ड, द गोल्डन ईयर्स, द मैनी जॉय ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग ईयर्स इनके द्वारा लिखी पुस्तक है। मनोज कुमार के द्वारा लिखी पुस्तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ कॉमर्शियल एडमिनिस्ट्रेशन, यह भी इनके द्वारा लिखी, मनोज कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक है। हम बात करें आदित्य भूषण की, तो गट्स एमिड्स ब्लूदनाथ, यह जो है इनके द्वारा लिखित। ऑप्शन नंबर डी जो है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पीर कुम्फर सुरंग का उद्घाटन किया? तो यह जम्मू कश्मीर में किया है। किसमें? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है पशुओं के लिए देश की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो यह जो है गुजरात में की गई है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया? तो यह पश्चिम बंगाल में। आगे गणित का प्रश्न है दोस्तों, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। इसका सोल्यूशन जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों वह ये डी हो जाएगा। 82 को सॉल्व करें तो इसका जो आ जाएगा बी। अगले इसको सॉल्व करिएगा तो इसको आ जाएगा 11.1/9। 84 को सॉल्व करें तो इसका 5%। 85 को सॉल्व करेगा तो इसका 29.04। एवं 86 को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आएगा वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा। एवं 87 को सॉल्व करेगा तो 2:3। 88 को सॉल्व करेगा तो 160। बात करें 89 की, तो 89 को सॉल्व करें तो इसका होगा 5:1। एवं 90 को सॉल्व करेगा तो इसका आ जाएगा 1। 91 को सॉल्व कर 91 का इंग्लिश आ गया दोस्तों। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द गिवन ग्रुप्स ऑफ अ वर्ड ए फीलिंग एक्सटर्नल इज हैपन, तो इसका जो आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट मीनिंग टू द रिकुलेंट, तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा दोस्तों वह इंसिडेंट। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगला है improve the underlines part of the sentence to the no improvement and as an answer if the cat was laugh is backward, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा लास्ट सीन इन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें जो दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अगला सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड्स, तो एडवांटेज का जो इसका जो हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? बुन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा।
अगला है उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि में होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? तो इसमें जो है दोस्तों कौन सा कारक है? तो इसमें जो है वह अप्रदान कारक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या हुआ? तो महेंद्र का सही संधि विच्छेद जो होगा वह महा प्लस इंद्र। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। हम बारहसिंगा शब्द में समास है, तो बारहसिंगा में है जो दोस्तों वह बहुव्रीहि होगा। क्या? बहुव्रीहि। एवं अगला है और लास्ट क्वेश्चन है इनमें से किस शब्द का पर्यायवाची है? तो कमल का पर्यायवाची जलज, पंकज एवं सरोज होता है। पुष्प का कुसुम, फूल सुमन, सरस्वती का गिरा, भारती बानी एवं सूर्य का दिवस यार ये नहीं होता दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर डी जो है गलत हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो आपका अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसी तरह का सेट डिस्कशन हम लोग डेली लेकर आते रहते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत ही फायदा मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।